पहला जी महाराज चीज है। आज मैं आपको हाई स्कूल में 4.3 न्यू सिलेबस के अनुसार 4.3 और पुरानी बुक के हिसाब ये 4.4 एक्सरसाइज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 4.1 4.2 आपका सेम है। 4.3 को एनसीईआरटी में हटाया गया था, इस बात को ध्यान रखिए। अब 4.3 को हटाया तो 4.4 जो है 3 के प्लेस पर आ गया। पुरानी बुक के हिसाब से 4.4 है एक्सरसाइज और न्यू के हिसाब से 4.3 है। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की बात है। 4.4 एक्सरसाइज जो आपका है वो पुरानी बुकों में, वही 4.4 जो है 4.3 नई बुकों के हिसाब से है। तो 4.3 इसको समझकर चलिए। तो समझिएगा, यहाँ पर बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो उसके लिए हमें अगर d की वैल्यू माइनस में आती है, d का मान ऋणात्मक आता है, तो मूल अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे। d इक्वल 0 आया तो मूल वास्तविक या बराबर होंगे, और अगर d इक्वल कोई प्लस की संख्या आती है तो मूल वास्तविक होंगे। द्विघात समीकरण के बेसिक में मैंने इन बातों को बताया है। आपको चाहिए कि वहां पर द्विघात समीकरण के बेसिक को अच्छी तरह देखें, बेसिक पार्ट उनको देखें, क्वाड्रेटिक का बेसिक पार्ट देखें, तो आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ट्वाइस x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर bs प्लस c इक्वल 0 से आपने इसको यहाँ तुलना कराया। तो देखा आपने ax स्क्वायर, तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो गया 2। कंपेयरिंग में बहुत सारे छात्रों को दिक्कत होती है, जैसे ax स्क्वायर तो ये 2x स्क्वायर, तो इससे कैंसिल होता है, तो आपका ये 2 आया। a का मतलब है x की पावर 2 का कोफिशिएंट यानी गुणांक, x की पावर 2 का गुणांक। b का मतलब है x का गुणांक bx, तो bx इक्वल अगर आप माइनस 3x को रखते हैं तो ये x कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू आपका माइनस 3 आ गया। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहीं पर अगर माइनस एक्स लिखा तो b क्या होगा। तो bx इक्वल आप अगर माइनस एक्स को रखते हैं, इसको नीचे ले जाए, तो देखिए अपने आप यहाँ पर b इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा -1। तो कोफिशिएंट का रोल होता है, गुणांक का रोल होता है। अगर a को फाइंड करना है तो x की पावर 2 के गुणांक को देखें, और b का अगर पता लगाना है तो आप x के गुणांक को देखें। आर यू ओके? तो देखिए, एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के बाद विविधकर होता है, डिस्क्रिमिनेंट। विविधकर जो होता है d इक्वल आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, आपने b इक्वल -3 रखा, -3 का स्क्वायर प्लस होता है। क्यों? -3 के स्क्वायर का मतलब है कि -3 इंटू आपका -3, तो देखिए माइनस माइनस +9 हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस की डिजिट जो आपकी है बड़ी है, माइनस की संख्या जो आपकी है बड़ी है। 9 से अगर 40 घटाएंगे तो माइनस का 31 आएगा। अतः मूल कैसे हैं? काल्पनिक हैं। मूल कैसे हैं? काल्पनिक है तथा मूलों का अस्तित्व नहीं, क्योंकि जब भी कोई ऋणात्मक वैल्यू होती है तो वास्तविक नहीं होता है, तो उसका वहां पर कोई अस्तित्व नहीं मूलों का। तो पहला क्वेश्चन ऐसे रहा। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो उसको ज्ञात करें, तो फिर हमें जराचार से उसको ज्ञात करना पड़ेगा मूल क्या है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ऑल ऑफ यू यहाँ पर ध्यान दें और विशेष ध्यान दें। देखिए 3x की पावर 2, तो x की पावर 2 का गुणांक जो होता है वो a होता है। x की पावर 2 का गुणांक a, तो a इक्वल टू आपका यहाँ 3 हो गया, और b इक्वल आप देखें माइनस का 4√3, और c इक्वल टू आपका कांस्टेंट टर्म्स होता है अचर पर यानी 4। अब विविधकर d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पर रखिए माइनस 4√3 का होल स्क्वायर 4ac, तो a आपका क्या है
3 और बी भी आपका, सी आपका 4। तो देखिए -4√3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 बार आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। स्क्वायर का मतलब है कि आप इसको 2 टाइम लिखें और इसका मल्टीप्लाई करें। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 आएगा। √3 में √3 का मल्टीप्लाई करें 3 आएगा। ये 48 किसका आया? प्लस का। तो इसको सॉल्व करने पर आपका 48 प्लस का आया, ये भी 48, 0। अतः मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं। कैसे हैं? अतः मूल वास्तविक, मूल वास्तविक है तथा मूलों का अस्तित्व है। मूल वास्तविक है तथा मूलों का अस्तित्व क्या है? मूल वास्तविक हैं और मूलों का यहाँ पर अस्तित्व है। और प्रश्न में कहा गया है मूल वास्तविक हैं, वास्तविक हैं, ये समान भी होते हैं। मूल वास्तविक और समान का मतलब वही इक्वल, यानी मूल वास्तविक और समान है तथा मूलों का अस्तित्व है। अगर यहाँ पर इसको कोई ये लिख दे कि मूल बराबर हैं, वास्तविक है, तो भी सही है। बराबर वास्तविक, समान वास्तविक, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब इस बात को समझिए, मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात कैसे करते हैं? देखिए x इक्वल फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac धसरी दराचार अपान 2a। तो x इक्वल आप यहाँ पर वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। तो देखिए -b, इस वैल्यू को देखिए, ये माइनस है, इसको उठा के जब यहाँ रखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया? 4√3 और प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप 0 ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, √0। क्यों? ये कि यहाँ पर आपने इस वैल्यू को पहले ही निकाला है, इसको उठाकर आपने यहाँ पर रख दिया। अब बात आती है कि हमारे पास 2a, तो 2 इंटू ए। अब देखिए कोई इफेक्ट नहीं पॉजिटिव नेगेटिव साइन से, तो यहाँ पर 4√3 अपान 2 इंटू 3 काटेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल आ गया 2√3। इस 3 को आपने 2 टाइम लिखा, √3 इंटू √3, तो x की वैल्यू आ गई 2/√3 इसकी, यानी जो उसने कहा अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसके दो मूल क्या होंगे? 2√3, 2/√3 कामा 2/√3, ये इसके दो मूल होंगे। आर यू ओके? तो इसके दो मूल क्या होंगे? दिए हुए समीकरण के दो मूल साइड में लिख देते हैं। अतः मूल आपके क्या होंगे? 2/√3 कामा 2/√3। ओके, तो ये इसका एग्जैक्टली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट यहां पर है। ट्वाइस x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 3। जैसे इसको कंपेयर कराते हैं तो एक कॉल आपका 2 आ गया, bx, तो x का गुणांक जो होता है वो b होता है, तो ये माइनस आपका 6 आ गया। c आपका अचर पद कांस्टेंट टर्म्स होता है, 3 आ गया। व्युत्क्रम d इक्वल आपका होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर b की वैल्यू है -6, 4ac, तो a आपका 2 है, c आपका 3 है, तो 36। अभी बताया था मैंने कि होल स्क्वायर का मतलब है इसको आप 2 टाइम लिखें तो माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे -6 के स्क्वायर को -36 लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? जब भी होल स्क्वायर है तो अंदर जो भी संख्या होती है इसको 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, 2 टाइम। तो देखिए 36 हो गया, ये देखिए पॉजिटिव आपका 12 आ गया। अब प्लस आया है तब मूल कैसे? वास्तविक तथा मूलों का अस्तित्व है तो उसे ज्ञात करना है, अगर है तो उसको ज्ञात करना। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे जरा समझिए।
तो x इक्वल आपका फॉर्मूला है -b, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए -6 है, और जब इसको आप यहाँ रखेंगे इस -6 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर प्लस माइनस b² - 4ac। तो मैं abc की वैल्यू नहीं रखूंगा, b² - 4ac साल होकर देखिए 12 आया है। इस 12 को मैंने यहाँ पर रखा 2a। a आपका क्या है ये देखिए, a आपका 2 है, 2 को उठा के मैंने यहाँ पे रखा। 6 प्लस माइनस इसको लिख सकता हूं मैं 4 × 3, और नीचे ऑलरेडी 2 × 2 है। देखिए x इक्वल 6 प्लस माइनस 4 से 2 बाहर आएगा 2√3 अपॉन 2 × 2। एक 2 से कॉमन लेके इसको काटते हैं तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 होगा। ठीक, तो दो मूल क्या हो गए, दो मूल आपके क्या हुए, एक प्लस में हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, दूसरा हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो इस तरह से दो मूल यहां पर होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ट्वाइस x² प्लस kx प्लस 3 = 0। हमें यहाँ पर बताना है k की वैल्यू फाइंड करनी है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बात को कहा गया है कि मूल जो यहाँ पर कैसे हैं वो आपके बराबर हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर होंगे तो आप d इक्वल उसको 0 लेकर चलेंगे, और d इक्वल जब 0 लेके चलेंगे तो d इक्वल आपका होता है b² - 4ac। तो मैं इसको कंपेयर कराता हूं, तो कंपेयर करने पर x⁴ का कोफिशिएंट a होता है, गुणांक a होता है। तो यहां पर a = आपका 2 हो गया एंड b = bx। x के गुणे में जो होता है इसका गुणांक जो होता है वो k होता है, वो b आपका होता है, तो b = k आ गया, और c = ऑलरेडी यानी अचर पद जो होता है 3 आ गया। अब मूल समान है, ये दिया है मूल कैसे हैं, समान है। ठीक है ना, क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल कैसे हैं, समान है या मूल बराबर हैं। अगर समान नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख दे मूल बराबर है। बात है कि मूल बराबर हैं। अगर यदि मूल बराबर हैं तो एक बात समझिए, मूल बराबर है, पहले ही प्रश्न में दिया हुआ है मूल बराबर हैं अतः d = आपका 0 होगा, और d इक्वल क्या होता है चीज को समझिए, d इक्वल होता है b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू देखिए यहां पर 4ac, a क्या है आपका 2 और c के प्लेस पर आपका 3, तो k की पावर 2 हो गया, 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो k² = आपका 24, k इक्वल √ आपका 24। तो इसको यहाँ पे अंडर लेते हैं तो ये आपका आएगा ±2√6। क्यों, 24 को 4 × 6 लिखेंगे, 4 का अंडर आपका, चलिए मैं लिख देता हूं, आप परेशान हो रहे हैं, 4 × 6, ओके, तो 4 का अंडर √ 2 आ रहा है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ये दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है। यहां पर इस चीज को ध्यान दें कि x - 2 + 6 = आपका 0 है। अगर इसको आप इससे कंपेयर कराते हैं तो इक्वेशन कंफर्म नहीं हो रही है। यहाँ x⁴ का कोफिशिएंट a होता है, लेकिन यहाँ तो x⁴ है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो kx² और -2kx और +6 हो गया, इक्वल आपका 0 है। यहां पर आप ध्यान दें kx²,
s की पावर 2 का गुणांक a होता है तो यहाँ पर a इक्वल क्या हो गया k, एंड b जो आपका होता है वो x का गुणांक होता है तो b इक्वल माइनस का 2k, और c आपका अचर होता है। और एक बार फिर यहाँ पर मूल बराबर हैं या समान है, एक ही बात है, मूल बराबर हैं समान है एक ही बात है, तो व्युत्क्रम d इक्वल यहाँ 0 होगा, और व्युत्क्रम d इक्वल क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू को रखा, b इक्वल आपका है माइनस का 2k, और 4a इक्वल आपका देखिए यहाँ है आपने k रखा, इंटू c के प्लेस पर देखिए c इक्वल क्या है 6 और इक्वल टू 0, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 24k इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर मैंने क्या किया, 4k यहाँ कॉमन ले लिया तो k माइनस आपका 6 हो गया। अब जब 4k इक्वल टू 0 तो यहाँ पर k इक्वल टू आपका 0 फाइंड हो जाएगा। 4k इक्वल 0 तो k इक्वल 0, क्योंकि 4 0 के नीचे जब जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब बात आ गई तथा जब एंड या और भी ले सकते हैं, k माइनस 6 इक्वल 0। जब आप k माइनस 6 को आप 0 लेंगे तो यहाँ गौर से देखिए k इक्वल टू क्या आ गया 6। इस तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में k के आपके 2 मान प्राप्त हुए। ये न्यू बुक के हिसाब से मैंने बताया 4.3 एक्सरसाइज है, और पुरानी के हिसाब से 4.4 है, तो मैं सिर्फ 4.3 मान के चलूंगा। तो पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको टीच किए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।